नमस्कार दोस्तों, कैसे पैसा बनाएं एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत करूंगा आज हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में कि ट्रेंड लाइन क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना चाहिए और ट्रेंड लाइन से बेसिकली क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताते हैं कि जैसा कि हमने टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो अपना स्टार्ट किया है, जिसमें कि हमने बहुत सारी वीडियोस आपको देने की कमिटमेंट करी है और हमारा जो पहला वीडियो आपको मिला होगा वो अभी तक सपोर्ट एंड असिस्टेंस के बेसिस पे है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाकर देखिएगा। और बिलीव मी दोस्तों, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड असिस्टेंस, बस इन दोनों की जरूरत पड़ती है एक इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। बशर्ते उसको पता होना चाहिए कि कहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है और कहाँ सपोर्ट मिलने वाला है या कहाँ रेसिस्टेंस मिलने वाला है, कहाँ से ट्रेंड में परिवर्तन आने वाला है। बस इन सारी चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन आपके पास है तो आप एक अच्छा खासा ट्रेड जो कि डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप ये करें और चीज़ों को सीखें तो आप ये कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि पैसा तो बनता है। तो दोस्तों, हमारी इस सीरीज में सिर्फ एक ही एजेंडा है कि जो लोग हमारे टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट या एनीथिंग, वो हमारे साथ अगर चाहे तो हमारी इस वीडियो को देख के भी एक स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे ट्रेंड लाइन क्या होता है और ट्रेंड लाइन्स के बेनिफिट क्या होते हैं। तो पहली बात आती है कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, दूसरी बात आती है ट्रेंड लाइन के बेनिफिट्स और पॉइंट टू रिमेम्बर व्हाइल ड्राइंग द ट्रेंड लाइन्स। कुछ बातों को याद रखना है ट्रेंड लाइन को बनाने के समय। यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन, जो हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन जिसको हम वर्ड यूज कर रहे हैं, यस, हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन। आगे जाके आप भी जानेंगे कि हमने इसको हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन क्यों बोला है। तो हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन को हम एक पिंक कलर से डिनोट करेंगे। तो आगे आप देखेंगे कि हम इन पिंक कलर का आगे भी यूज करते हुए आपको मिलेंगे। तो उस चीज के लिए आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जो चीजें, जो कलर कॉम्बिनेशन हमने रखी है उसको जरूर जाके देखिएगा और समझते रहिएगा। तो चलिए वीडियो में ट्रेंड लाइन की डेफिनेशन को जानने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ट्रेंड लाइन की डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता दें कि एक एडिशनल लाइन होती है जो कि इंडिकेट करती है द स्लोप, द ट्रेंड। और यू कैन से दिस इज अ लाइन एज अ बेस्ट फिट लाइन बिकॉज ट्रेंड लाइन बेसिकली जब भी हम क्रिएट करते हैं तो हमारी इंटेंशन दो तरह से होती है कि अपर ट्रेंड लाइन होगा और एक लोअर ट्रेंड लाइन होगा। आज हम आपको ये बताएंगे अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन कैसे बनाया जाता है। तो उसके साथ साथ हम एक बार आपको ब्लैंक स्क्रीन पे लेके चलते हैं। और ये ट्रेंड लाइन इसलिए फायदा करती है क्योंकि ये हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे या नॉर्मल बिहेवियर डेटा के बेसिस पे बनाती है, जो कि एक फॉरकास्ट देती है कि अगर स्टॉक जाएगा तो कहां तक जा सकता है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। तो ट्रेंड लाइन हम एक बार लिख लेते हैं। ट्रेंड लाइन के लिए आपको सबसे पहली बात, जैसा मैंने आपको डेफिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, कि एक बेस्ट फिट लाइन होती है। सबसे पहला सवाल आता है कि क्यों हमें ट्रेंड लाइन की जरूरत है स्टॉक मार्केट में, क्यों हमें एक ट्रेंड लाइन की जरूरत है। तो कुछ देर के लिए आपको मैं रिकॉल कराता हूं अपने पुराने वीडियोस को, जहां पे मैंने आपको बताया था कि हम सपोर्ट एंड असिस्टेंस से, सपोज इसको अगर हम ऐसे समझने की कोशिश करें कुछ देर के लिए, तो ऐसे समझते हैं कि एक स्टॉक मार्केट में इस तरह का मूवमेंट हम देखते हैं स्टॉक्स में, और इसी तरह से मूवमेंट करनी भी चाहिए स्टॉक्स को। और इसके बेसिस पे हम कहते हैं कि हमारा एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस तैयार होता है, जिसको हम इस लाइन को एक बनाते हैं। इसी तरह हम 2-3 लाइनें ऐसे बनाते हैं। सिर्फ डिफरेंसेस आपको मालूम चल जाएगी कहाँ से और क्या रीजन से हम बनाते हैं। तो आप जाकर अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाकर देख लीजिएगा और इस चीज को आप समझ लीजिएगा। अब जब ये लाइन्स हम बनाते हैं तो जब भी हम कोई ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, मान लीजिए सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे कोई ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर अगर कोई ट्रेड आपने एग्जीक्यूट किया तो आपकी माइंडसेट यहाँ पे क्लियर है कि ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और ये हमारा टारगेट होगा। दैट मे बी ए T1 और T2, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन हैव, यू कैन गो फॉर T2 ऑल्सो, यू कैन हैव T1 ऑल्सो। बट देन जब ये सब चीजें हमें मिल चुकी है तो देन वाई वी रिक्वायर्ड
ट्रेंड लाइंस। तो जैसा हमने वीडियो में आपको पहले भी बोला है कि जब भी सपोर्ट टूटेगा तो एक बिग कैंडल से टूटेगा, एंड दैट बिग कैंडल्स वो इसके बीच से ही क्रॉस करती है या इसको जरूर क्रॉस कर जाती है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को जरूर क्रॉस कर जाती है। तो और ये जो एक्स्ट्रा होता है ये हम नहीं ले पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्यों नहीं ले पाते हैं, तो इसके लिए जानने की कोशिश कीजिए। अब अगर कुछ देर के लिए मैं ये बोलूं कि ट्रेंड लाइन जो है वो बेसिकली अगर मैं एक ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मेरे को दो तरह की ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करना है, ठीक है। पहला ट्रेंड लाइन जो मुझे ड्रॉ करना है वो करना है टॉप टू बॉटम, दूसरा करना है मुझे बॉटम टू टॉप, तो जब हम बॉटम टू टॉप की बात करेंगे तो डेफिनेटली कोई ऐसी ट्रेंड लाइन होगी जो मुझे इस पॉइंट से, और इसमें जब भी हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हमारी इंटेंशन क्या होती है। अब हमारे पास ये दो बनाने हैं तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या चीजों को फोकस करना है। पहला फोकस, स्टॉक जहां पे ट्रेड कर रहा है वहां पे हमारा ट्रेंड लाइन आना चाहिए, उसके आसपास आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो हमें ट्रेंड लाइन इधर नहीं चाहिए, अगर ऐसा ट्रेंड लाइन नहीं चाहिए, हमें ट्रेंड लाइन चाहिए कैसा, हमें ट्रेंड लाइन चाहिए इसके आसपास, इसके आसपास का ट्रेंड लाइन चाहिए। सेम नीचे के केस में भी जब हम बॉटम टू टॉप को बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें ट्रेंड लाइन यहाँ नहीं चाहिए जहां पे हमारा स्टॉक क्रॉस कर चुका है, ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए ट्रेंड लाइन जो कि करीबन करीबन इस स्ट्रक्चर के आसपास ऐसा होना चाहिए, मतलब हमारा स्टॉक बेसिकली उस ट्रेंड लाइन के बीच में होना चाहिए, मतलब स्टॉक का करंट प्राइस वहां होना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपने नोट अगर कर लिया है तो अच्छी बात है। ट्रेंड लाइन शुड बी बिटवीन स्टॉक्स, जो हमारा स्टॉक्स है उसके बीच में होनी चाहिए। दूसरा, जब भी हम ट्रेंड लाइन तैयार करेंगे हमें दो, अगर हम टॉप टू बॉटम बना रहे हैं तो दो टॉप की जरूरत है, और अगर हम बॉटम टू टॉप बना रहे हैं तो दो बॉटम की जरूरत है। थर्ड, इंटरवल बिटवीन दिस, बिकॉज हम हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं तो इंटरवल जो होना चाहिए वो शुड बी कम से कम, इंटरवल का मतलब मैं आपको बता दूंगा, इंटरवल शुड बी बिटवीन 2 to 3 डेज का होना चाहिए। मतलब अगर एक टॉप आपको मिल रहा है, ये सपोज अगर मैं कहूँ आपको कुछ देर के लिए एक बार इसको हटाता हूँ और मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ जो कि मेरा ट्रेंड लाइन इस पॉइंट से या यहां से बन रहा है, ये अगर मेरा बन रहा है तो मेरा दो बॉटम, इन दोनों का बॉटम जो है वो करीबन, इन दोनों की डिफरेंसेस एक दिन के वाले नहीं होने चाहिए। मतलब सपोज सुबह का मार्केट यहाँ खुला और यहाँ पे शाम में क्लोज कर गया तो आप इसको काउंट मत कीजिए, फिर आप इसको काउंट करें। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 से 2 दिन का होना चाहिए। मतलब ट्रेंड जब भी हमें मिले तो 1 दिन 2 दिन के बीच के ट्रेंड्स को लेना है। तो पहला लो, बॉटम टू टॉप अगर मैं कर रहा हूं तो बॉटम, पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, ये भी पर बॉटम टू टॉप है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं इसीलिए हम बॉटम टू टॉप की तरफ जाएंगे। बट इसमें सिर्फ एक ही चीज का फोकस हमें करना है कि हमारा ट्रेंड लाइन शुड बी बिटवीन द स्टॉक्स, जहां पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसके आसपास होना चाहिए। तो इन 3 चीजों को आपको फोकस रखना है और इसके बेसिस पे आपका ट्रेंड लाइन बनता है। तो चलिए आज हम बनाने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि ट्रेंड लाइन बनने से आपको फायदा क्या होता है। तो देखिए, बेस्ट होगा हम किसी स्टॉक्स के बारे में देखें और वहां पे जाके ट्रेंड लाइंस को क्रिएट करने की कोशिश करें, बिकॉज यहाँ पे तो मैं आपको कुछ भी दिखा दूंगा तो शायद आपको बिलीव करने में थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी। बट अगर किसी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि स्टॉक स्पेसिफिक करे तो हमें ट्रेंड लाइंस मिल जाएगा। तो आज हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ड्रॉ नहीं करेंगे, हम सीधे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे एंड वी विल सी वेयर द थिंग्स हैज बीन हैपन।
तो अगर कुछ मिस हो रहा होगा तो हम डेफिनेटली वापस इस स्क्रीन पर आएंगे और यहाँ पे हम पॉइंट को नोट करेंगे और आप उसको नोट भी कर लीजिएगा। तो एक बार हम किसी डीमेट अकाउंट को ओपन करते हैं और उसके बाद आपसे चार्ट के थ्रू बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि ट्रेंड लाइंस के बारे में, तो एक बार ट्रेंड लाइन के चार्ट्स को भी देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये अदानी एंटरप्राइज का चार्ट है, जहां आप देखोगे कि एक टच पॉइंट लेने के बाद रिवर्सल्स मिला है हमें, एक टच पॉइंट लेने के बाद रिवर्सल, बट इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो करीबन 2 से 3 दिनों का होना चाहिए। तो मैंने जैसा आपको कहा 2 to 3 डेज का होना चाहिए। तो ये आपके ट्रेंड लाइंस का मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको टॉप टू बॉटम नहीं मिला है तो बॉटम टू टॉप मिल जाता है तो काम कर लीजिए, तो किसी से भी आप काम कर सकते हैं। सेम आप यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे स्टॉक मेरा ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, तो मैंने ट्रेंड लाइन को इसीलिए यहाँ पे बनाया और यहाँ बनाया है, या और थोड़ा हो जाऊँ तो यहाँ भी चला जाऊँगा तो भी मेरा ट्रेंड लाइन चेंज नहीं होगा। तो ये तरीका होगा आपको ट्रेंड लाइन बनाने के टाइम में। सेम दूसरा स्टॉक जिसको आप देख रहे हैं वो भी आपके, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरा स्टॉक ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, सपोज मेरा स्टॉक ट्रेड कर रहा है यहाँ इस प्राइस पे, तो मेरे लिए ये ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट के रूप में काम करेगा, ना कि रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। What I want from my trend lines, I want one support line, one resistance line, और जरूरी नहीं है कि मुझे ये दोनों मिले, जो मिलता है मैं उसी के बेसिस पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। बट द बेनिफिट इज दैट, अगर इसी चार्ट पे आप जाकर देखिए तो बेनिफिट क्या है ट्रेंड लाइन का। सपोज अगर आपने डीएलएफ को यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश की होती, तो अगर ये आपका एक रेसिस्टेंस लेवल है तो आपने अगर इसको टारगेट किया तो वेल एंड गुड। नहीं, अगर मान लीजिए सपोज आपने यहाँ पे एंट्री की, और सपोज आपने यहाँ पे एंट्री की, या सॉरी यहीं पे एंट्री आपने किया है, आपने इसको किया, और अगर आप देख रहे हो कि एक ट्रेंड लाइन आपकी करीबन सेकंड टारगेट के आसपास आ रहा है, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेच अगर करें तो ये टारगेट आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ की जो मूवमेंट होगी वो फास्ट मूवमेंट आपको मिलेगी, क्योंकि ट्रेंड के पास जाना है उसको। सेम अब देखो, जब आपने स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश की तो आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, मार्केट थोड़ा सा, मान लीजिए सपोज आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, मार्केट थोड़ा सा नीचे की ओर जा रहा है, या इस पोजीशन पर आपने ट्रेड लिया, मार्केट थोड़ा सा नीचे की ओर जा रहा है। अब आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, सो यू विल सी दैट कि ये ट्रेंड लाइन आपके आसपास आ रहा है, तो आप अपने हाइयर एंड इस ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो आपके लॉस होने के भी चांसेस कम है, वेयर एज जहाँ लॉस होने के कम चांसेस है वहाँ प्रॉफिट होने के भी चांसेस आपके एक्स्ट्रा बनते हैं। या अगर आप कोई शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, सपोज अगर आप यहाँ से शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो अगर आपने यहाँ से सेल किया है तो आप फोकस कर सकते हैं कि पहला टारगेट तो हिट हो गया, अगर दूसरा भी आपको दिख रहा है कि होने की पॉसिबिलिटी बनती है तो दूसरा के साथ साथ आप एक एक्स्ट्रा लेने की कोशिश कर सकते हैं, और ये एक्स्ट्रा जो होगा वो आपका ये ट्रेंड लाइन होगा। क्योंकि आप इस टारगेट को फोकस करेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा, बिकॉज ट्रेंड टूटेगा तभी हो सकता है। तो ट्रेंड एज ए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बोथ काम करता है स्टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपने ये चीजें सीख ली तो आप एक एक्स्ट्रा इनकम ट्रेंड लाइन के थ्रू कर सकते हैं। और मैं आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से ऑप्शन में भी दिखाऊंगा, तो आपको वहां पे भी होगा। तो चलिए एक बार डीमैट अकाउंट को ओपन करते हैं और वहां जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ले रखा है। तो मैं पहले किसी स्टॉक्स का लेता हूँ, कोई भी स्टॉक्स, जैसे अगर हम बात करें तो अदानी पोर्ट ले लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हम अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले जब भी मैं ट्रेंड लाइन तैयार करूंगा तो मेरा सबसे पहला माइंडसेट होना चाहिए कि मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट इज ट्रेडिंग राइट नाउ हियर। तो जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो मेरा ट्रेंड लाइन हमेशा इसी के आसपास होना चाहिए। तो अब मुझे टॉप टू बॉटम का एक ट्रेंड लाइन चाहिए। तो टॉप टू बॉटम के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सटेंडेड लाइन यहाँ से अपने ड्राइंग टूल से एक एक्सटेंडेड लाइन को लेंगे, और टॉप मुझे पहला मिला है ये, इससे पहले भी मिल रहा है बट मुझे टॉप नीचे भी मिल रहा है। तो मैं इस और इसको सिर्फ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो पहले पॉइंट पर मैं क्लिक करूंगा इस एक्सटेंडेड लाइन से,
इस एक्सटेंडेड लाइन से यहाँ पे क्लिक करूंगा और नीचे वाले जो पॉइंट मुझे मिल रहे हैं उस पे कहीं जाके मैं अपने कर्सर को छोड़ दूंगा। अब इस कलर को मैं चेंज कर दूंगा एज ए पिंक कलर एज पर द रूल्स जो मैंने आपको हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल क्यों है? क्योंकि ये डेट हो रही है 15 जुलाई की और ये हो रही है 12 जुलाई की, तो 2 से 3 दिनों का डिफरेंस मैंने यहाँ ले लिया है। अब सेम मुझे नीचे से भी चाहिए होगा एक बॉटम से, तो बॉटम से बनाने के लिए मैं चार्ट को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करूंगा और देखूंगा अगर मुझे मिलेगा तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो नहीं मिलेगा तो भी नहीं बनाऊंगा मैं। तो मुझे एक ये तो मिल चुका है, बट इधर से मुझे कोई अभी तक नहीं मिल रहा। ये डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, तो डाउन ट्रेंड की तरफ ही हम यहाँ पे बैठे हुए। बट इसको थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें तो मार्केट अगर इधर आप देखें तो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड मूवमेंट कर रहा था। अप ट्रेंड मूवमेंट करने के बाद इस ट्रेंड के पास गया, देन इट मेक्स रिवर्सल, यहाँ से रिवर्सल हुआ। ऑल्दो ये ऊपर गया वापस जरूर, बट वापस इस ट्रेंड लाइन के पास आके फिर से रिवर्सल हुआ। तो ये ट्रेंड लाइन एज ए रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, तो हमें रेसिस्टेंस मिल चुका है। तो जब जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे में रहेगा तब तक आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ ट्रेंड लाइन। ऑल्दो सपोर्ट हो सकता है मेरा ये लाइन एक सपोर्ट हो, ये लाइन मेरा एक सपोर्ट हो और ये लाइन मेरा सपोर्ट लाइन की काम करेगा, बट मैं एक्स्ट्रा लेना चाहूँ या मुझे प्रॉफिट ज्यादा लेना है तो मैं इस सपोर्ट के बीच में भी अगर मुझे ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है तो मैं यहीं से शॉर्ट सेलिंग भी कर सकता हूँ, बशर्ते मुझे एक बेयरिश कैंडल का इंडिकेशन मिल जाए। अगर शॉर्ट सेलिंग कर रहा हूँ तो, और अगर बाय कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बाय अपनी पोजीशंस को ना हटा के एक थोड़ा स्ट्रेस देता हूँ, तो मैं इस ट्रेंड लाइन तक का एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे बुलिश कैंडल अगर एक मिल जाए तो मैं यहाँ वेट कर सकता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने एसएल को ट्रेल कर लूँगा अगर मैं यहाँ से ट्रेड करते हुए आ रहा हूँ। तो ट्रेंड लाइन की बेनिफिट्स ये हैं। दूसरे चार्ट को देखते हैं जहाँ पे हमें टॉप टू बॉटम मिल रहा है, या बेस्ट होगा कि हम ऑप्शन के चार्ट को देखें ताकि निफ्टी में आपको और अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा। आई विल कम विथ डेट, कोई भी डेट ले लेते हैं। जैसे सपोज 15 मिनट का चार्ट है तो 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं, या चाहे तो आप इसके इंटरवल्स को चेंज करके 2 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हैं। आपको सब जगह पे ट्रेंड लाइन जो क्रिएट होगी वो आपको बेनिफिट ही देगी। तो ये वीडियो मैं आपको आज 18 जुलाई को दे रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बेस्ट होगा कि मैं आपको कल मंडे का जो सेशन हो वहाँ पे निफ्टी कैसे ट्रेड करेगा उसके हिसाब से भी आपको बताने की कोशिश करें। तो ये देखिए 15 जुलाई है, ये 16 जुलाई है, तो मुझे 2 दिन मिल चुके हैं 16 और 15। तो मैं एक ट्रेंड लाइन को क्रिएट करने की कोशिश करूंगा और इस टॉप से एक टॉप को बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरा टॉप है और इसका एक बॉटम मिला। सेम मैं नीचे की सिचुएशन में भी अपने आप को बॉटम टू टॉप बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये मुझे एक बॉटम मिल चुका है और दूसरा बॉटम मुझे ये मिला। अब मेरे लिए ये बॉटम इसलिए नहीं कारगर है क्योंकि मुझे इससे नीचे मिल चुका है। तो दिस इज द पॉइंट, आपको जो भी बॉटम्स मिलेंगे वो बॉटम्स आपके लोवेस्ट होने चाहिए, या टॉप मिलता है तो वो आपके हाईएस्ट होने चाहिए। तो बॉटम्स हमेशा लोवेस्ट ही लेने हैं एंड टॉप जो लेना है वो आपका हाईएस्ट होना चाहिए हमेशा। हाईएस्ट मतलब अगर आप ऊपर की ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, अपर ट्रेंड लाइन जिसको हम अपर ट्रेंड लाइन बोलेंगे, और ये अगर लोअर ट्रेंड लाइन है तो आपको यहाँ पे ये 2 चीजों का ध्यान रखना है। तो चलिए ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको क्लिक करते हैं और इस पॉइंट को एक बार क्लिक कर देते हैं। नाउ अगर इसको देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें तो मार्केट जब भी आप हिस्टोरिकल डेटा पर जाकर देखिए, मार्केट ट्रेंड को तोड़ा था यहाँ पे जब, तो नीचे आया और करीबन उसने एक अच्छी नीचे की ट्रेंड दी। फिर मार्केट जब यहाँ से वापस गया तो इसी ट्रेंड लाइन के बाद इसको फिर एक रेसिस्टेंस का फीलिंग आया और वापस रिट्रेस हुआ, फिर इसको गया, फिर रिट्रेस हुआ और ये इसी ट्रेंड के आसपास ट्रेड करता रहा पूरे दिन के सेशन। और द मोमेंट इसने फिर वापस ट्रेंड को तोड़ा तो आपको एक नीचे की रिवर्सल्स मिली बहुत अच्छी। वापस इसने रिवर्स लेने के बाद जब एक बार इसने ट्रेंड को तोड़ा तो एज ए सपोर्ट के रूप में ये काम करने लगा ट्रेंड लाइन, और फिर आप देखोगे कि नीचे आने के बाद ये टूटा नहीं और फिर इसी मूवमेंट पे ये अप ट्रेंड मूव करता रहा।
जब जब आपको ये ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जब बनते हैं तो हिस्टोरिकल डेटा पे ही बनते हैं और रिजल्ट्स भी आपको देता रहता है। तो हमने इस पॉइंट को बनाने के बाद यहाँ पे भी देखा है कि ऐसे ही हमें रिवर्सल्स मिले चाहिए। तो आपको ये हमेशा चेक जो पॉइंट होगा जो आपने ट्रेंड लाइन बनाया है वो सही है या गलत, आप ये चेक करें कि मार्केट में वहाँ पे क्या हुआ, हिस्टोरिकल में चेक कर ले कि क्या हुआ है। तो अगर हिस्टोरिकल सही है तो आपके आगे के भी ट्रेंड्स सही ही आएंगे जब तक निफ्टी इस ट्रेंड के बीच में ट्रेड कर रहा होगा। नाउ द क्लिक पॉइंट इज दैट कि फॉर टुडे और टुमारो मंडे मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है मार्केट, तो इट इज वेरी श्योर दैट इट विल गोज टू 16K, 16,000 टच करेगा, बिकॉज मार्केट करीबन 15,923 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर 15,923 के ऊपर ये खुलता है, यहाँ से खुलता है, मतलब इस ट्रेंड लाइन के आसपास से खुलता है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर इस ट्रेंड लाइन के पास जाता है तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो रिट्रेस कर सकता है, तो आप अपनी पोजीशन स्क्वायर कर सकते हैं। बट फिर अगेन अगर इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा जो कि करीबन 15,900 का बन रहा है, तो मार्केट फिर यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी मिल रही है। तो ये रहा तरीका दोस्तों ट्रेंड लाइन को बनाने का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ जो नए मेहमान हैं, अगर उनको टेक्निकल चीज़ें सीखनी है तो हमारे इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर ये वीडियोस आपको वीकली बेसिस पे नहीं आता है, बाय वीकली आता है। तो हर वीक पे देखिए, समझिए, उसके बेसिस पे ट्रेंड को बनाइए। और ट्रेंड को बनाने के बाद इसको डेफिनेटली सेव करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही आपके तरीके को बदलेगा आगे के ट्रेड्स में भी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो नए मेहमान हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। बस आज के लिए इतना ही है दोस्तों, धन्यवाद।